जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे इस YouTube चैनल पे जीके जीएस से संबंधित वीडियो डाला जाता है। तो कल एसपीटी बुक का मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित वीडियो का पार्ट 1 डाला गया था और उसका पार्ट 2 आज बना रहे हैं। इसमें ये आगे देखते हैं, इसका उसका पार्ट 2 देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, पार्ट 1 अपलोड है मेरा इस YouTube चैनल पे, तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आगे देखते हैं। अगर इस टाइप जीके जीएस से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं आप भी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कब और कहाँ चलाया था? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? तो 1882 में चलाया था, जिनका मृत्यु अजमेर में हो गया था। कहाँ? तो राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया था। देव समाज की स्थापना किसने किया है? तो 1887 में लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? हाँ दोस्तों, देखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले, उनका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ने किया है। लोकहितवादी कहलाए हैं। कौन कहलाते हैं लोकहितवादी? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित हुआ था। शारदा एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1872 में पारित हुआ था, बाल विवाह अधिनियम। आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था। किसने किया था? तो व्लादिस्लावस्की एवं अल्काट ने न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना तो 1882 में हुआ। कहाँ पर? तो मद्रास के अड्यार में हुआ। आगे देखिएगा। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये 1907 में बनी थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 1907 में बनी थी। उनका भारत आगमन कब हुआ था? तो 1893 में भारत आगमन हुआ था। फिर आगे देखिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया था। कब किया था? तो 1898 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। आगे है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुआ था। हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। उनका पेशा था शिक्षक। हेनरी विवियन डेरेजियो क्या थे? तो शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो जी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1863 से 60 के बीच में। 1863 से 60 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, क्या था? पटना था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे, जो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। आगे देखते हैं। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा हटाया गया था। आगे देखते हैं। बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया था। कांग्रेस की स्थापना अभी मतलब ये 1885 है, यहाँ से लेके 1947 तक जितना भी होगा ये कांग्रेस से संबंधित होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये बहुत ही मतलब ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें पूछता है कि कांग्रेस के मतलब किस अवधि में कौन अध्यक्ष थे, कौन सा कार्यकाल में क्या हुआ था, इसके बारे में मतलब बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे तथ्य पूछता है कोई भी एग्जाम में, तो इसको अच्छा से देखिएगा। जैसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो पूछेगा कांग्रेस का पहले मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय उसका अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, इनके अध्यक्ष थे। इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर्मेट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है, हर्मेट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को। तो इसीलिए वीडियो को अच्छा से देखिएगा, जितना भी मतलब इसमें तथ्य दिया हुआ है सारा ही नॉलेजफुल है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता था, जो स्कॉटलैंड के वासी थे। जिसे यहाँ पे देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ रहा, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। फिर यहाँ पे देखिए कितने सदस्य भाग लिए थे, क्या क्या, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। इसमें महासचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। इस टाइप से क्वेश्चन रहता। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देख रहे हैं कितना, एक ही मतलब एक ही पीरियड, एक ही दिन का कितना क्वेश्चन बन रहा। कांग्रेस का नाम का सुझाव किसने दिया था, कांग्रेस नाम किसने सुझाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने बताए थे, कांग्रेस नाम का सुझाव दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आगे देखते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया था, तो 1867 में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी, कब की थी, पहली बार स्वराज की मांग कब की थी, 1906 में किया था। किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी, कब पड़ी थी, सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे, रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस पुनः एक हुए, कब हुए थे, फूट पड़ी थी 1907 में, एक हुए थे 1916 में। कौन किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। देखते जाइए। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था, कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज ओले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 2012 में 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, पटना में पड़ता है बिहार में। अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. माधोलकर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन में। कब कहा था, तो 1916 में कहा था। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन है सारा कांग्रेस से ही रिलेटेड। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये एनी बेसेंट बनी थी। किस अधिवेशन में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन। कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। कब बने थे, 1923 में हुए, 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा था, भारतीय थी, प्रथम भारतीय महिला बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी।
सदस्यता हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। किस अधिवेशन में? तो यह गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था 1926 उसी में। अगर कांग्रेस का सदस्य बनना है तो खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में 1924 में किए थे। कांग्रेस बस एकमात्र, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में लाहौर में हुआ था। अगला देखते हैं, गांव में हुआ पहला अधिवेशन। पर कौन ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आगे है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था अपने जीत के बावजूद में। तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। किसके अध्यक्षता में? तो जिन्ना के अध्यक्षता। पहली बार कांग्रेस की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये जिन्ना अध्यक्ष थे। आगे है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक कौन है? तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जनक के रूप में माने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। मुस्लिम लीग ने कौन सा नारा दिया था? बांटो और छोड़ो। कब? तो 1943 में। कहाँ? कराची अधिवेशन। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी। पी मित्रा एवं पुलिनदास के द्वारा बंगाल में हुआ था। आगे देखिए, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। बारेंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में हुआ था। आगे देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना देखिएगा 1905 में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। कब? तो 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। उसमें खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो 1924 में सचिंद्र नाथ सनिया और राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में हुआ था। आगे देखते हैं, सरपरोसी की तमन्ना के गीत के लेखक कौन है? सरपरोसी की तमन्ना गीत के किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। कब हुई थी? तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड है जो कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में हुआ था। कब हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किनका हुआ था? तो जतीन दास का भूख हड़ताल से मृत्यु हुआ था जेल में। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ हुआ था, वहाँ किए थे। आगे देखिएगा, भारतीय क्रांति की माँ किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को, भिखाजी रुस्तम कामा को, सॉरी भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है भिखाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भिखाजी कामा थी, जिन्होंने भारतीय तिरंगा पहली बार फहराई थी। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। अगला क्वेश्चन आगे है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वो लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा कब हुई थी? बंग भंग की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद
शुरू हुआ था? क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था? कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, लेकिन इसका घोषणा पहले ही कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था सलीमुल्लाह खां के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? कब किया गया था? तो 1911 में। 1905 में मतलब ये घोषणा हुआ था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था? मार्ले मिंटो तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुआ था। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? तो 1912 में किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था कब? यह है गेटवे ऑफ इंडिया, यह है इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1901 में। 1901 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर लिया था? किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटामारू पूछता है कि कामागाटामारू क्या था? तो ये जहाज था। इसको किराए पर लिया था? किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। 1914 में लिया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में किया था होम रूल लीग की स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे? कब गए थे महात्मा गांधी अफ्रीका? तो 1893 में गए थे। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ठीक है। फिर गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ये देखिए, महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। पूछता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो कितना वर्ष हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिएगा। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था का? तो 1915 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की कब? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ? तो गुजरात में। आगे देखते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की कब? तो 1904 में डरबन में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर गांधी जी द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु गांधी जी को पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। आगे देखते हैं। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहलाया? कौन कहलाया? तो महात्मा गांधी कहलाए थे भर्ती कराने वाले सार्जेंट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहाँ से? तो रंगून रेडियो से संबोधन कर रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था कब और कहाँ? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? तो 1906 में किए थे। अब यह है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। कौन सा? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किए थे। तिनकठिया आगे है। तिनकठिया चंपारण प्रथा थी क्या थी? तो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना थी। तिनकठिया चंपारण प्रथा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। आगे है।
रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं, पारित कब हुआ था? तो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में हुआ था। आगे है बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील और बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन हुआ था। शांति सभा का आयोजन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन की गई थी। तो इस सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था, किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को किसने सहयोग किया था? तो हंसराज नामक भारतीय था जिन्होंने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार वो डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। कहाँ? लंदन में घुस के मारे थे। जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी? तो हंटर कमेटी थी। गांधी जी ने कैसर हिंद की तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था, किस लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में है। आगे देखिए, नोआखली काल जो कि 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन थे? तो प्यारेलाल। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे नोआखली काल 1946 के समय? तो प्यारेलाल थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? जब गांधी जी का मृत्यु हुआ था उस समय कहा था। आगे है, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, कौन सी थी पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी की? तो अहमदाबाद में सूती मिल कारखानों के लिए थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से करा दे रहे हैं आप सबको। चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। इसमें एक और बात है कि जितना भी है कालक्रम एकदम सीरियली दिया हुआ है। जैसे 1985 में क्या हुआ है, 1985 में क्या जैसे देखिए यहाँ पे 1885 में क्या हुआ है, फिर 1886 में क्या हुआ है, 1887 में क्या हुआ है, ऐसे सीरियली मतलब इसमें दिया हुआ है ताकि एक दूसरे से कोई रिलेट करके आप सब समझ सकते हैं सारी ये जानकारी को। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। देखिए यहाँ पे 5 फरवरी है, फिर उसके बाद 12 फरवरी को क्या हुआ था? पहले यहाँ पे 1922, फिर यहाँ पे 1923 से इस तरीक़ा से सीरियली सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था तो 12 फरवरी 1922 को। क्यों स्थगित हुआ था? तो चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था। स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किए थे। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु आया था। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाता है, घायल हुए थे। कब घायल हुए थे? तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, किसने फेंका था? सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसने और कब? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, जो कि जिला नवसारी में पड़ता है, गुजरात में है, साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ
किया था दांडी मार्च। आगे देखते हैं दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था। तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ था, मतलब दांडी पहुंच गए थे 6 अप्रैल को। देखिए अगर दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था। तो 1932 में गांधी जी ने किया था। अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिरला थे। अध्यक्ष कौन थे। घनश्याम दास बिरला। आगे देखते हैं गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन एवं यंग इंडिया, जो कि 1933 में आया था। गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन कौन सा आता है। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब पुस्तक गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जेम्स अगस्टस हिक्की को प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखते हैं खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना कब हुआ था। तो 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिनका उपनाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। इन दो नामों से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। दलित वर्ग के लिए हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो विनोबा भावे ने। कब 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किए थे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष का उपाधि दिया था किसने दिया था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने किया था। किसने कहा था। तो गांधी जी ने कहा था। सरदार उपाधि मिला था बारदोली की महिलाओं के द्वारा। लौह पुरुष बोले थे गांधी जी और सरदार बोले थे सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। अब है गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में हुआ था। उद्घाटनकर्ता प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसका उद्घाटन करता था जॉर्ज पंचम, किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि थे, तो कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। 5 गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के क्या है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। प्रधानमंत्री कौन थे। तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये तीनों जब 3 बार हुआ था 1930, 31 और 32 में वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो तीनों में यही थे प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर आगे है म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। कब हुआ था। तो ये 1938 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। आगे है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा। भारत छोड़ो की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी
को कैद किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अनुशीलन समिति का गठन किया था। किसने किया था? अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? तो 1920 में एम.एन. राय ने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुआ था। 1926 में हुआ था। फिर है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसमें महासचिव पूछेगा कौन थे? तो ये हो जाएगा एन.जी. रंगा थे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव पूछेगा तो एन.जी. रंगा हो जाएगा। आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, जिनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था। किसको आया था? तो 1942 में मोहन सिंह को, सर्वप्रथम मोहन सिंह को आया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किए थे। ठीक है, फिर अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनका नारा था जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। शिमला सम्मेलन हुआ था। आगे है शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था शिमला सम्मेलन? तो 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। फिर आगे है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। आगे देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आगे है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 3 दिसंबर 1946 में, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक ना। फिर हुआ था भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस आधार पर? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। फिर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। किसने की थी? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा प्यारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा 2 वीडियो है। इसमें सारा जितना भी मॉडर्न आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत का सारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक भारत, मेरा 2 वीडियो में सारा मतलब आधुनिक भारत से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसमें दिया हुआ है। और ये एसपीडी बुक से कराया गया है आप सबके रिवीजन के लिए, तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक्स।